हेलो स्टूडेंट्स। मैं बीएल शर्मा, मैथ सर, डिस्कसिंग a case study question of the chapter real numbers of class 10th. In your board exam, there are three case study based questions. Each question is of 4 marks, so 12 mark carries of your case study. So first we read the question carefully. आपको पता होना चाहिए कि क्लास 10th बोर्ड में 3 क्वेश्चंस केस स्टडी के आते हैं और एक क्वेश्चन का मीन्स द वेटेज ऑफ ईच केस स्टडी दैट इज 4 मार्क्स। सो 12 मार्क का आपका केस स्टडी क्वेश्चन आता है और ये टोटली एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मीन्स आपको बस इसके जो क्वेश्चंस को उसको ढंग से रीड करना होता है। आपका स्पीड बहुत तेज होना चाहिए, आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए और आपको तुरंत उस क्वेश्चन को एनालाइज करने का पावर भी आप में होना चाहिए। और ये तब होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आप डील करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। The Department of Mathematics, Science and Computer Science of your school is conducting an inter-school debate competition. In the debate competition, the number of participants in mathematics, science, and computer science are 48, 80, and 64 respectively. The coordinator has to allot rooms for their sitting or rest arrangements. आपकी स्कूल में एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन होने वाला है। आपने बहुत सारे स्कूल को इनवाइट किया है और आपके स्कूल के जो कोऑर्डिनेटर है उनके बच्चों का रहने का व्यवस्था उनको रूम्स में करना है और किस तरह से उन्होंने करना है वन बाय वन हम आपको इसमें क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। कम से कम रूम चाहिए required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being the same subject। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी रूम में कम बच्चे ठहर गए, किसी में ज्यादा पार्टिसिपेंट ठहर गए। सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए, पार्टिसिपेंट होना चाहिए। और उसके अंदर एक और कंडीशन है कि सेम सब्जेक्ट का ही होना चाहिए। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के, लेकिन सारे 48 डिवाइड हो जाना चाहिए सारे रूम्स में सेम। जितने भी रूम है उसमें चाहे वो मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट ठहरेंगे। जब मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए तो आपको ये डिसाइड करना होगा, आपको समझ में आना चाहिए कि एक रूम में मैक्सिमम बच्चे आ जाएं। तो कंडीशन बहुत है इसके, मैक्सिमम बच्चे भी आए और रूम भी हमें मिनिमम चाहिए और एक ही मीन्स सब्जेक्ट के हमें बच्चे चाहिए, यानी मीन्स पार्टिसिपेंट चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले 48, 80 और 64 का मीन्स एलसीएम लेते हैं और 48, 80 और 64 का जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 16। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एक रूम में 16 बच्चे, 16 स्टूडेंट कैन रेस्ट, बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, जो भी उनको करना है वो करेंगे। इन्होंने कहा कि वो रेस्ट करना चाहेंगे या बैठना चाहेंगे। यस, 16 बच्चे। लेकिन देखिए मैथमेटिक्स के कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 48। तो एक रूम में 16 बच्चे, तो 3 रूम्स इनके लिए चाहिए मैथ्स वालों के लिए, 16 3 जा 48। अब देखिए फिर साइंस के टोटल पार्टिसिपेंट 80 है तो 16 5 जा 80, 5 रूम इनको चाहिए और 16 स्टूडेंट या 16 पार्टिसिपेंट एक रूम में चाहिए तो 4 रूम, 16 4 जा 64 रूम्स इनको चाहिए। टोटल रूम उनको मैं ऐड करूंगा, देखिए 3 + 5 + 4, तो 3 + 5 8 + 4 12। तो हमें कुल 12 रूम्स चाहिए और ये इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। फिर वही मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम है। If in each room the same number of participants with the faculty members of the same subject are to be seated। अब यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स को भी ठहराना है। यहाँ केवल हम ठहराना चाहते थे, देखना चाहते थे कि केवल हम पार्टिसिपेंट को ठहराते हैं, फैकल्टी मेंबर्स की और व्यवस्था करते हैं तो हमें 12 रूम की जरूरत पड़ेगी। अब कोऑर्डिनेटर ये चाहते हैं कि क्या है, क्या कितना फिर ज्यादा रूम या कम रूम की जरूरत पड़ेगी। वो कहते हैं कि अगर अगर
Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants with the faculty members of the same subject are to be seated. Note that 2 mathematics, 10 science, and 6 computer science teachers were there with the participant. 2 means 2 mathematics के टीचर थे, 10 साइंस के है और 6 कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी मेंबर्स मींस टीचर्स उनके साथ में। अब ये भी चाहते हैं कि हमें कम से कम रूम चाहिए, यानी आपको मैक्सिमम लोगों को ठहराना पड़ेगा और सेम सब्जेक्ट के एक साथ ठहरे और सेम सब्जेक्ट के टीचर्स भी एक साथ ठहरे। तो देखिए अब हम चेक करते हैं कि पहले ये 48 आपके पास 48 मैथ्स के पार्टिसिपेंट थे, लेकिन 2 आपके पास मैथमेटिक्स के टीचर हो गए, तो टोटल हो गए 50। इसी तरह से साइंस के देखिए पहले 80 है और ये 10 आपके फैकल्टी मेंबर्स टीचर्स है, तो आप टोटल पार्टिसिपेंट प्लस फैकल्टी मेंबर्स में टीचर मिला के हो गए 90। ये हो गए साइंस में और 50 हो गए फैकल्टी सॉरी मींस पार्टिसिपेंट प्लस 2 टीचर्स। एंड व्हाट अबाउट कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस 64 पार्टिसिपेंट हैं और 6 यहाँ पे मींस फैकल्टी है मींस टीचर्स है, तो टोटल हो गए 70। इनका एचसीएफ लीजिए, तो एचसीएफ है इनका 10 मींस एक रूम में 10 पर्सन्स ठहर सकते हैं, 10। अब देखिए ये मैथमेटिक्स के टोटल है 50, तो इनको 5 रूम चाहिए, एक रूम में 10, तो 50 के लिए 5 रूम्स चाहिए। इसी तरह से साइंस के एक रूम में 10, तो 90 के लिए 9 रूम चाहिए। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में एक रूम में 10 स्टे करेंगे तो 70 के लिए चाहिए 7 रूम्स। टोटल आप ऐड करेंगे, देखिए ये हो गया 5 रूम्स प्लस 9 रूम्स प्लस 7 रूम्स, दैट इज 20 रूम्स। बढ़ गया है आपके। अगर उनको एक साथ ठहराते केवल पार्टिसिपेंट को तो 12 रूम्स की जरूरत पड़ती, क्योंकि हम मैक्सिमम सॉरी हम 16 को मैक्सिमम को स्टे करा सकते थे। हमें इक्वल नंबर चाहिए हर रूम में। देखिए यहाँ पे हर रूम में 16 पार्टिसिपेंट होंगे, तो 12 रूम में 16 पार्टिसिपेंट होंगे। देखिए 16 को अंजा इन तीनों का सम आ जाएगा। इसी तरह से हमें इक्वल नंबर चाहिए, तो हम चाह रहे थे कि ये 10 यहाँ पे हमें एक एक रूम में 10% चाहिए with the participant and faculty members. Yes. तो अब हमें 21 रूम की जरूरत पड़ेगी कंप्लीट करें। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आपका जो कंपटीशन ओवर होता है और फिर एक फिजिकल फिटनेस मैसेज देने के लिए लीडर ऑफ ईच टीम वाज आस्क्ड टू रन अराउंड द सर्कुलर पार्क। स्कूल में एक पार्क बना हुआ है और उनको वहां पे एक रन करना है, अपनी चक्कर लगाने, ग्राउंड लेना। मैथ्स वाला जो पार्ट लीडर है वो 48 सेकेंड में कंप्लीट करता है एक राउंड। मीन्स यहां से स्टार्ट हुआ और ये एक चक्कर एक राउंड ये 48 सेकेंड। और ये साइंस का जो पार्टी लीडर है जो एक राउंड वो कंप्लीट करता है यहां से यहां आने में वो 80 सेकेंड। और थर्ड है कंप्यूटर साइंस, वो 64 मीन्स एक राउंड लेने में वो 64 सेकेंड यानी कंप्लीट करता है। कंडीशन यह है कि तीनों एक साथ यहां से स्टार्ट होते हैं, कितने देर बाद वो एक साथ, देखिए तीनों एक साथ यहां से रवाना होते हैं, तीनों मैथ्स साइंस और कंप्यूटर साइंस तीनों एक साथ रवाना होते हैं। तीनों एक साथ यहाँ पे कब मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे, हमारा क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है हु विल टेक मोर राउंड, ज्यादा राउंड कौन लेना पड़ेगा, कौन लेगा और कितने लेगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। जब भी आपका सर्कुलर राउंड का कोई क्वेश्चन आए यू टेक द एलसीएम। तो हमने एलसीएम लिया 48, 80 और 64 का, वो होता है 960। तो 960 सेकेंड बाद they all will meet at the same time from where they started। जहां से स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस वो 960 सेकेंड के बाद मिलेंगे तीनों एक साथ। और 960 सेकेंड को हमें पता है कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट।
तो ये हमारे पास हो गया 16 मिनट। दे विल मीट, द ऑल थ्री लीडर्स विल मीट आफ्टर 60 मिनट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। शुरू से लेके अब 16 मिनट बाद में वो तीनों लोग यहाँ पे तीनों एक साथ मिलेंगे, तीनों एक साथ मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन है, हु विल टेक मोर राउंड। देखिए ये 16, देखिए 960 सेकेंड बाद मिलेंगे। तो देखिए ये 48 है, 48 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो ये 20 सेकेंड लग जाएंगे इसको। सॉरी, कितना सेकेंड, हाउ, कितना, 30 राउंड लेगा एक राउंड के लिए। ये मैथ्स का लीडर है, वो एक राउंड 48 सेकेंड में लेता है। टोटल जब मिलेंगे तीनों तब तक 960 सेकेंड हो चुके होंगे। 960 को 48 से डिवाइड करिए तो ये मिलेंगे 20 राउंड ले चुके होंगे। अब देखिए इसी तरह से हमें पता है कि जो जल्दी तेज चलता है उसको ज्यादा राउंड लेने पड़ेंगे। ये 48 वाला ज्यादा ज्यादा फास्ट चल रहा है, इसका मतलब ज्यादा राउंड कंप्लीट करेगा। तो कितना राउंड कंप्लीट करेगा ये कंप्लीट करेगा, मैथ्स वाला होगा, और ये 20 राउंड ले चुका होगा। आई थिंक दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स ऑल। प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू वेरी मच माय बीएल शर्मा मैथ्स सर। और भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियो आप देखते रहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।